Opportunities does not happen. You need to create them. अवसर मिलते नहीं है, आपको उन्हें बनाना पड़ता है. I welcome you to yet another video of ESSB Reasoning Boot Camp. आज का हमारा पेपर है TGT मैथ्स मेल शिफ्ट 1 जो हुआ था 2 सितंबर 2021 को. मानिएगा ये सितंबर में होने वाला या ये कह सकते हैं 2021 के रिक्रूटमेंट में होने वाला पहला पेपर था TGT का. तो चलिए देखते हैं. पहला प्रश्न 56 56 is to 67 तो 42 is to क्या होगा. तो ध्यान से देखिएगा 67 में से अगर 56 माइनस करोगे तो आया 11. तो हमें क्या लगा इसमें 11 जोड़ दो तो 42 में 11 जोड़ के देख लेते हैं. तो ये क्या बना 53. ये तो ऑप्शन में ही नहीं है. तो ये जो 11 की फिगर है क्या ये और एक तरीके से बन रही है. जी हाँ, 56 में 5 प्लस 6 इज 11. इसमें जोड़िए 56 तो आया आपका 67. ठीक इसी तरीके से 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6. इसमें जोड़िए 42 तो आया आपका 48 जो कि है आपका सही आंसर. ध्यान से बस नंबरों को अपने सामने लिखिएगा, आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. चलिए आगे की ओर. इसमें से दिए गए प्रश्नों में से ऑड वन आउट निकालिए. तो 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 81 9 का स्क्वायर. ध्यान से देखिए 6 के बाद आता है 7, 8 के बाद आता है 9, 4 के बाद आता है 5. तो ऑड वन आउट हुआ 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर. दैट इज माय ऑप्शन नंबर 4. क्लियर एवरीवन. चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन 3 सिमिलर है, एक अलग है. इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा, ये हो गया आपका नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एसोसिएशन. WHO तो हुआ मेरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जिक्सा, जापान एरोनॉटिकल एजेंसी. तो इसमें से ये तीनों हमारी स्पेस एजेंसीज है, जबकि WHO मेरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. तो मेरा सही आंसर हुआ WHO, जो बाकी के 3 से हुआ है मेरा ऑड वन आउट. चलिए आगे की ओर. JKS यानी कि 10 11 19. अगला बन रहा है EPN यानी कि 5 16 14. ZUI यानी कि 26 21 9. तो ध्यान से देखिए यहां हो रहा है -5, यहां हो रहा है +5 और यहां फिर से हो रहा है मेरा -5. तो 26 में से 5 गए, मेरा बचा 21. 21 में 5 जोड़े तो मेरा आया 26. 9 में से 5 गया तो मेरा बचा 4. तो 21 यानी कि U, 26 यानी कि मेरा Z और 4 यानी कि मेरा D. UZD. बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि नंबर्स कैसे याद है. कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ नंबर्स खुद बता देते हैं. आज के क्लास के बाद या फिर आप एक काम कीजिएगा, रीजनिंग बूट कैंप के ही पहले लेक्चर में देख लीजिएगा. आपको छोटी सी ट्रिक बताई है किस तरीके से ये अल्फाबेट्स अपने नंबर्स खुद बता देते हैं. चलिए चलते हैं आगे की ओर. ACBEEIZOQV रॉन्ग आइटम निकालना है. AC हुआ 1 3, BE हुआ आपका 2 5, EI हुआ आपका 5 9, JO हुआ आपका 10 15, QV हुआ मेरा 17 और 22. सबसे पहले तो देखिए सीरीज बनी कैसे है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों. +1 करा तो यहां पहुंचे, +2 करा तो यहां पहुंचे, +3 +4 +5 +6 +7, यहां आना चाहिए +8, जबकि ये यहां पर आया हुआ है
+7, तो ये होना चाहिए था 23, जबकि है 22, तो मेरा रॉन्ग वन आउट हुआ QV। ध्यान से देखिए, एक में एक जोड़ा, तीन में दो जोड़ा, दो में पांच के लिए 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जोड़ा गया है, इस तरीके से बनी है मेरी ये नंबर सीरीज। चलिए आगे की ओर चलते हैं, कंक्लूजन और स्टेटमेंट्स है। चलिए देखिए इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए डिसकंटिन्यूटी कहां आ रही है, इस पॉइंट पे बन रही है मेरी डिसकंटिन्यूटी। ये तो मेरा एक अलग ही ऑप्शन दिया हुआ है, पहले वाले में तो हम निकाल लेते हैं। आर जो है मेरे एम के इक्वल है, जो कि टी से या तो बड़ा है या उसके बराबर है। यहीं पर आर के से बड़ा है, देखिए आर के से बड़ा है, और जो के है वो ओ से बड़ा है। ठीक है, अब इससे मुझे दो स्टेटमेंट क्लियर नजर आने लगी, क्योंकि सारे के सारे मार्कर्स जो भी ग्रेटर देन स्मॉलर देन मार्कर्स है वो एक ही डायरेक्शन में है। और अगला क्या दिया हुआ है, यू जो है मेरा ओ से बड़ा है। इसी से मुझे ये कंक्लूजन मिले। आप देखते हैं पहला कंक्लूजन, क्या आर यू से बड़ा है, क्या आर यू से बड़ा है? तो देखिए ओ जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यू के बराबर हो सकती है, क्योंकि ओ इस तरीके से दिया हुआ है, तो ओ की मैक्सिमम वैल्यू यू के बराबर हो सकती है, क्योंकि ओ यू ओ से बड़ा है, सॉरी मिनिमम वैल्यू, माफ कीजिएगा। तो यू ओ से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये नहीं पता, तो के और यू का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये तो प्रूफ नहीं हुआ। क्या आर टी से बड़ा है? आर टी के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि टी इज इक्वल टू एम भी एक रिलेशन है जो कि इज इक्वल टू आर है, तो ये वाला भी स्टैंड नहीं हुआ। सो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। दोबारा देखिएगा, यहां पर दिया गया है यू और ओ का, तो कहने का मतलब ओ दो हो सकता है, यू दो हो सकता है, लेकिन ओ दो हो सकता है, यू तीन भी हो सकता है, ओ दो हो सकता है, यू चार भी हो सकता है, तो ये कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन एक ही रिलेशन इसके मिनिमलिस्टिक का प्रूव होना ठीक था। इसी वजह से ओ और यू का मिनिमम वाला रिलेशन तो तय है, तो उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि ओ यहां पर इससे तो छोटा है ही ना, लेकिन यू के से कितना बड़ा है ये हमारे पास कोई भी डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है, इसी वजह से नन फॉलोज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 persons P, Q, R, S, T, U, V are of different ages. पजल का क्वेश्चन है। V is younger than only S and T. S, T, V या फिर हो सकता है T, S, V, क्योंकि V सिर्फ S और T से छोटा है। U is younger to Q, U Q से छोटा है, but older than P, P से बड़ा है। चलिए, T is not the eldest, तो ये वाली सीरीज तो हो गई मेरी खत्म। एंड R इज द यंगेस्ट, तो R मेरा सबसे नीचे है, तो ये हो जाएगा Q U P, ये मेरी आ गई सीरीज। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द फोर्थ ओल्डेस्ट? 1 2 3 4 Q, Q इज माई आंसर, एज सिंपल एज दैट। क्लियर? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फॉलोइंग कंडीशन आर एक्सेप्टेड फॉर मार्केटिंग मैनेजर इन PSU। इसके लिए थोड़ा सा मुझे इसको छोटा सा करना पड़ेगा ताकि मैं आपको सारा क्वेश्चन करके दिखा पाऊं। चलिए, तो उसने क्या बोला है, क्या क्या देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़े क्वेश्चन है तो बहुत लोग इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, जी नहीं, मात्र 30 से 40 सेकंड, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को लिख पाते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। हैड डन MBA इन मार्केटिंग विद एटलीस्ट 65% मार्क्स, तो MBA मार्केटिंग MBA 65% मार्क्स। चलिए अगला, नॉट टू बी मोर देन 28 एंड लेस देन 24, तो 24 से 28 साल का होना चाहिए। चलिए अगला, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश आनी चाहिए। चलिए, पोजीशन टू पे 1 लाख, 1 लाख देने की पोजीशन में हो। ठीक है, हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स, 3 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए, सब कुछ है, लेकिन ए में अगर वो
clear. In case candidate fulfills the condition except at A above, he should be referred to managing director. ठीक है, अगर ये नहीं है तो उसको एमडी के लिए रेफर कर दो. एट डी यानी ये वाली कंडीशन और ई, ठीक है, ही शुड बी रेफर टू द चेयरमैन. अगर इन दोनों में से कुछ भी घपला है तो उसको चेयरमैन के लिए रेफर कर दीजिए. ठीक है, इसने दो ही कंडीशन दी है. चलिए, उत्कर्ष वाज बोर्न इन 1995. इस क्वेश्चन का मान के चलेंगे कि हमारे को इसके हिसाब से एज चाहिए, तो इसके हिसाब से ये 28 साल से और 24 साल के बीच में पड़ता है. जी बिल्कुल पड़ता है. पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए मार्केटिंग 70%, ये भी है इसके पास. ही इज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश. अब जैसे ही ये लगा ही इज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, अब देखिए इसकी एक कंडीशन थी, इसकी एक कंडीशन थी, लेकिन इसकी कोई कंडीशन नहीं थी. जैसे मुझे पता चला कैंडिडेट इज नॉट सिलेक्टेड. सिंपल. हमारी नेसेसरी कंडीशन में से कोई भी वर्ड हुई तो कैंडिडेट इज नॉट सिलेक्टेड. सिंपल. चलिए, अगेन सिमिलर सा क्वेश्चन है. किसके लिए अब कर रहे हैं जी हम? मैथमेटिक्स टीचर ऑफ द स्कूल मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स विद 70% मार्क्स. पीजी मैथ 70%. चलिए अगला. शुड हैव गुड एप्टीट्यूड स्किल फ्लुएंसी इन इंग्लिश. इंग्लिश और एप्टी. चलिए अगला. 23 से 27 साल का होना चाहिए. 23 से 27 साल. अगला. मस्ट हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस. 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर पहला नहीं है यानी 70% मार्क्स वाला नहीं है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसको एचओडी के लिए भेज दो. 4 साल एचओडी. चलिए ये भी हमने लिख लिया. अगला. एट 4 यानी चौथा वाला. हैज डन पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स विद 80% मार्क्स यानी 80% मार्क्स है. ठीक है, और तो इसको प्रिंसिपल के लिए भेज दो. तो इसको प्रिंसिपल के लिए भेज दो. अब मेरी सारी डिटेल्स आ गई. अनु हैज डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स एंड हैज स्कोर्ड 65% मार्क्स. तो जी पहले ही क्या मांगा था उन्होंने? 75% मांगा था. 65% मार्क्स आए हैं, तो यानी कि या तो ये केस हो सकता है. ठीक है. शी इज स्ट्रॉन्ग इन एप्टीट्यूड. ये हो गया, ये हो गया. शी हैज ओनली 1 ईयर एक्सपीरियंस, हेंस कैंडिडेट शी विल नॉट बी सिलेक्टेड. शी विल नॉट बी सिलेक्टेड क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस है. उसके अलावा ग्रेजुएशन में भी 65% मार्क्स हैं. चलिए अगली सीरीज. 8 129 210 259 284 294. देखिए सबसे पहले देखिए माइनस कर ये आया 121. इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा आया 81. इसको माइनस करेंगे तो ये आया मेरा 49. इसको माइनस करेंगे तो ये आया मेरा 25. ये अभी हमें निकालना है. तो ध्यान से देखिए 121 क्या हुआ? 11 का स्क्वायर. 81 क्या हुआ? 9 का स्क्वायर. 41 क्या हुआ? 7 का स्क्वायर. 25 क्या हुआ? 5 का स्क्वायर. तो ऑड नंबर के स्क्वायर्स को माइनस होना है. अगला क्या होगा? 3 का स्क्वायर. तो यानी इसमें ऐड कर दीजिए 284 में 3 का स्क्वायर यानी 9 ऐड कर दीजिए, आया 293. अगला क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है. 294. सो 293 इज माय राइट आंसर. क्लियर. माइनस कीजिए, आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा. चलिए अगली सीरीज. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 डिजिट के नंबर है. इन दिस केस सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज, देन हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर? सेकंड डिजिट देख लो, जितनी सेकंड डिजिट इवन नंबर होगी. 1, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. 2, ओनली 2. दो ही है जो सेकंड डिजिट इवन नंबर होगी. अब बच्चे क्या करना शुरू करते हैं जी? पहले सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करके लिखेंगे. 5 7 6 8 6 7 4 5 6 3 5 4. ये दो इवन नंबर में, तो सीधा सीधा देख लो क्या आ रहा है. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द वर्ड प्रेसिडेंट? सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम एज इन द फॉलोइंग. तो प्रेसिडेंट लिखिए PRESIDENT. अब देखिए मैं वो ट्रिक दोबारा से एक बार आपके लिए रिवील कर रहा हूं. देखिए P अगर ऐसा है तो इसको अगर मैं लुढ़का दूं तो ये दिखेगा 6 जैसा, तो ये होगा मेरा 16. R को मैंने दी जमीन तो ये मेरा दिखा 8 जैसा, तो ये मेरा 8. ई ज्योति से ई आता है, होता है 5. अगर S को मैं थोड़ा सा ये जोड़ू तो ये दिखा 9 जैसा, तो ये मेरा होता है 19. आई को मैं थोड़ा सा
कैलीग्राफिक वे में लिखूं तो ये दिखता है 9 जैसा, ये मेरा हो गया 9, डी होता है मेरा 4, ई होता है मेरा 5, एन में ध्यान से देखो रोमन नंबर 4 नजर आएगा, तो ये हो गया मेरा 14। T20 की तो मेरी क्रिकेट की गेम होती है। अब ध्यान से देखिए 4 और 5 इंग्लिश लेटर में भी ऐसे ही आते हैं, तो एक तो ये हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसके अलावा देखिए 16, 17, 18 और ये आ गया 19, तो यहां पर भी इसके बीच में 2 लेटर है, यहां पर भी 2 लेटर है, तो ये हो गया मेरा दूसरा। तो यानी कि 2 ही हैं जो मुझे ये बता देते हैं कि इसमें और इंग्लिश लेटर में यही 2 पेयर ऐसे हैं जिसमें सेम नंबर्स आ रहे हैं। चलिए, ए इज सिस्टर ऑफ वाइफ ऑफ बी। ए इज सिस्टर इज द वाइफ ऑफ बी। तो ए की एक सिस्टर है जो बी की वाइफ है। देखिए सिंगल एरो ब्रदर सिस्टर, डबल एरो हस्बैंड वाइफ, 0 फॉर फीमेल, स्क्वायर फॉर मेल। चलिए, ए सिस्टर इज वाइफ ऑफ बी, बी इज सी इज ब्रदर, बी सी का ब्रदर है, बीज फादर इज डी, बी के फादर हैं डी, ई इज बीज पेरेंटल ग्रैंडमदर, ठीक है जी, एफ इज डॉटर इन लॉ, तो यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है। जी इज सीज ब्रदर, जी इज सीज ब्रदर्स सन, जी जो है सी के भाई का बेटा है, ये हो गया मेरा जी। हाउ इज जी एंड जी रिलेटेड टू ए, तो जी ए से कैसे रिलेटेड है, अगर ये इसका बेटा है तो ये इसका भी बेटा होगा, तो ये इसकी बहन का बेटा हो गया, यानी सिस्टर्स सन। क्लियर एवरीवन, ये हो गया सिस्टर्स सन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट सुनील इज फेसिंग आउटसाइड, ये तो हो गए मेरे सुनील जी। तो अगर सुनील आउटसाइड फेस कर रहा है तो ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से आप प्लीज लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहुंचते हैं टोटल कितने बंदे हैं, 6 पीपल। तो 1 2 3 4 5 6, चलो 6 लोग तो बैठाए अब हमने। अब आगे देखते हैं। सुनील इज फेसिंग आउटसाइड, ईशा इज सिटिंग सेकंड राइट टू द सुनील, तो ये इसका फर्स्ट राइट, ये इसका सेकंड राइट, ये हो गई मेरी ईशा, ठीक है। एंड अपोजिट टू फरहान, तो ईशा जो है ये फरहान के अपोजिट बैठी है। चलिए, ओमकार एंड विक्रम आर इमीडिएट नेबर्स, तो ये ओमकार है, ये विक्रम है, या फिर ये ओमकार है, ये विक्रम है, कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है। इफ 6 पीपल आर सिटिंग इन द अरेंजमेंट, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जितिन विद रिस्पेक्ट टू फरहान, तो डेफिनेटली ये जितिन है। हु इज फेसिंग इनसाइड, अगर फरहान इनसाइड देख रहा है तो यहां से फरहान अगर इनसाइड देख रहा है तो ये फरहान का हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, जतिन आपका हो गया सेकंड लेफ्ट टू द फरहान, सेकंड लेफ्ट टू द फरहान। चलिए अगला क्वेश्चन। पाइप कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स, एक ए पाइप है जो 15 मिनट में फिल कर देता हूं, मैं फिल को दे देता हूं पॉजिटिव। बी जो है 6 मिनट में सेम टैंक को खाली कर देता है। इफ 3/5 ऑफ द टैंक इज फुल, 3/5 of the tank is full and both the pipe are opened simultaneously, how many minutes it will take to take completely fill or empty the tank? ध्यान से देखिए, 15 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, ये आएगा आपका 30। तो मान के चलिए ए की एफिशिएंसी क्या हुई, तो ए अगर 15 मिनट में 30 लीटर पानी भरता है तो वो 2 लीटर प्रति मिनट भर देता है, ये हो गया प्लस का साइन। बी 6 मिनट में इसको खाली कर देता है तो ये 5 लीटर प्रति मिनट खाली कर देता है। तो अगर ए और बी एक साथ काम करे तो क्या होगा, 3 लीटर पर मिनट खाली होगा टैंक। इज इट क्लियर? देखिए हमने माना कि टोटल टैंक की कैपेसिटी है 30 लीटर, तो ए को 15 मिनट में अगर ए भरता है तो 1 मिनट में ए 2 लीटर पानी भर देगा, बी 6 मिनट में इसको खाली कर देता है तो 1 मिनट में बी 5 लीटर पानी खाली कर देगा।
दोनों एक साथ खुलेंगे तो 3 लीटर प्रति मिनट का नुकसान होगा। भरा कितना हुआ था 3/5, तो 3/5 ऑफ 30, तो ये हो जाएगा 5 6 ये हो गया 18। कितनी स्पीड से खाली हो रहा है 3, तो ये बचा 6 मिनट के अंदर अंदर मेरा टैंक खाली हो जाएगा। 6 मिनट के अंदर अंदर मेरा टैंक खाली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द फिगर एम्बेडेड। ये फिगर ढूंढनी है, ध्यान से देखिए, क्लियरली विजिबल, ये रही, दिस इज द राइट आंसर। अब इन क्वेश्चनों में तो क्या ही करवाया जाएगा, सीधे सीधे आंसर्स आपको दिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है। नॉट लाइक द अदर, मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस स्टार ये, मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस स्टार ये, ओह इसमें तो प्लस है ही नहीं, इसमें तो स्क्वायर दिया हुआ है, सो दिस इज द ऑड वन आउट। क्वेश्चन की ओर, सो मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, अगर ये शीशे के पास है तो ये शीशे से दूर हो जाएगा, यानी कि ये शीशे से दूर है तो ये शीशे के पास हो जाएगा, ये शीशे के दूर है तो ये शीशे के पास हो जाएगा। अब ऐसी कोई इमेज देख लीजिए, ये रहा। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बता सकता हूं आपको। देखिए, आपके पास एक क्लीन शीट तो मिलती है, तो चलिए एक काम करते हैं, एक बार इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैं इसको एक ड्रॉ कर लेता हूं। इसको ये थोड़ा सा डार्क करके ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब अगर इसको आप रिवर्स साइड से देखेंगे, अगर इसको आप रिवर्स साइड से देखेंगे तो आपको एक थोड़ी सी आकृति नजर आ रही है, ये आपका राइट आंसर है मेरे इमेज का। सिंपल से ट्रिक है, थोड़ा सा डार्क करके ड्रॉ कीजिए अगर कंफ्यूजन है तो। जो इसके पेज के ड्रॉ हमने इस तरफ किया था उसके अपोजिट साइड देखिए, जो आपको आकृति नजर आएगी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस केस में मेरे को आकृति नजर आ रही है ये वाली, तो मेरा आंसर हो गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या निकालना है, विच लेटर, हम तो हमें सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच लेटर और अ सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट टीचर हु आर नाइदर इंडियन नॉर लॉयर्स। चलिए अब देखते हैं किसने क्या दिया है। व्हेन डायग्राम ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स लॉयर्स, तो ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स लॉयर्स, तो इन दोनों को तो मेरा कैंसिल ही कर दीजिए। सर्कल रिप्रेजेंट्स इंडियन, तो सर्कल वाला ये कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर, ओहो डॉक्टर्स चले गए मेरे लिए। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट टीचर, तो टीचर ई और एफ, क्योंकि सर्कल वाले तो मेरे सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोला है क्या नहीं होने चाहिए, ना इधर इंडियन होने चाहिए ना ही लॉयर होने चाहिए। ई एंड एफ आर द ओनली लेफ्ट आउट ऑप्शंस। चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर, डाइस वाला क्वेश्चन है, अपोजिट साइड वाले सिंबल्स। देखिए डाइस वाले क्वेश्चन की सिंपल ट्रिक, 1 और इसके दूर हुआ ये 2, तो यानी कि परसेंट और डॉलर, 3 और 4 यानी कि हैश एंड एट द रेट, उसके बाद 5 और 6 यानी कि एंड स्टार, ये सारे अपोजिट्स होंगे। अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा फिट बैठता है। परसेंटेज डॉलर पहला ही फिट बैठ रहा है, हैश के अपोजिट ये नहीं होगा, इसके अपोजिट ये नहीं होगा, इसके अपोजिट ये नहीं होगा, तो दिस इज द ओनली राइट ऑप्शन आई हैव। तो विद दिस वी एंड द फर्स्ट पेपर। हमने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया, धीरे धीरे चले, क्योंकि टीजीटी में आने वाला मेरा पहला पेपर था। इसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, चाहे अब वो टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो। कोशिश रहेगी पीआरटी के पेपर भी हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें, ना आप टीजीटी समझिए, ना पीजीटी समझिए, ना पीआरटी समझिए, आप हर पेपर को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके पास प्रैक्टिस का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस हो, ताकि वहां पर आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। चलिए विद दिस लेट्स एंड द वीडियो, एंड यस, keep liking, sharing and subscribing the channel. This will help the universe grow and make it possible for me to reach more and more students. Thank you all.